हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज BA पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को राजनीति विज्ञान के मूल आधार में उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ाऊंगी। इससे पहले हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ चुके हैं और परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम उत्तर व्यवहारवाद देखना चाहेंगे और उसको हम सबसे पहले डेविड ईस्टन की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि यद्यपि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति व्यवहारवाद के प्रति एक और प्रतिक्रिया जैसी प्रतीत हो सकती है, किंतु वास्तव में ये उल्लेखनीय मात्रा में उससे भिन्न है। व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक धमकी यानी खतरा के रूप में देखा गया था, किंतु उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भविष्योन्मुख है। यह राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा में आगे की ओर बढ़ाना चाहती है। यानी उत्तर व्यवहारवाद की ही एक प्रतिक्रिया है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ हम इसको देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा देगी या दे रही है। डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद की स्थितियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम उत्तर व्यवहारवाद क्या है सामान्य परिचय का देखना चाहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में जब राजनीति विज्ञान के एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना हुई, तो व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन तथा एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इसे एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत के अथवा राजनीति के विज्ञान की स्थापना के गंभीर प्रयत्न के रूप में सराहा गया। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं इसके समर्थक विद्वानों ने अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। व्यवहारवाद न केवल राजनीति का विज्ञान देने में असफल रहा जिसका उसने दावा किया था, अपितु या अपने युग की ज्वलंत समस्याओं पर भी कोई सामयिक एवं निश्चित दृष्टिकोण देने में भी असमर्थ रहा। इस प्रकार सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तरों पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ और इस स्थिति में अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उनके आधार पर प्राय कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, किंतु वास्तव में कथन पूर्ण सत्य नहीं है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, अपितु मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सार्थक सुधार के रूप में स्वीकारा है। यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए तो ये एक ऐसा बौद्धिक प्रयास दिखाई पड़ता है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत अर्थात मूल्य प्रधान दृष्टिकोण एवं आधुनिक व्यवहारवादी अर्थात तथ्य प्रधान दृष्टिकोण के बीच उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया है। माइकल हंस व थियोडर एल बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद है और इन दोनों के अंतर्विरोध एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है, जो एक संश्लेषण यानी संवाद है। एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से SL वेस्बी ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकसित राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व को बताते हुए कहा है कि अब परंपरावादियों तथा व्यवहारवादियों दोनों ने ही एक दूसरे के दृष्टिकोणों में मौजूदा श्रेष्ठताओं यानी गुणों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों को स्थान दिया है, किंतु मात्र इस आधार पर इसे परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः इसने परंपरावादियों के मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही
व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों को भी अपनाया है। इस रूप में उत्तर व्यवहारवाद को हमारे युग के राजनीति विज्ञान का सहज एवं संतुलित विकास कहना अधिक उचित होगा। इससे राजनीति विज्ञान को हमारे युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जागरूक, प्रासंगिक एवं कार्योन्मुखी बनाया है। इसके पश्चात हम ये देखना चाहेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। इसके अंतर्गत अगर हम मूल कारणों की बात करें तो मूल कारण व्यवहारवाद में निहित कमियों एवं दोषों के विरुद्ध पैदा हुए तीव्र असंतोष को माना जाता है। व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा और दूसरी ओर यह शुद्ध अनुसंधान कार्य में अत्यधिक डूबे रहने के कारण अपने युग की गंभीर समस्याओं के समाधान के बारे में कोई ठोस व निश्चित विचार देने में भी असफल रहा। इस स्थिति में स्वयं व्यवहारवादियों ने राजनीतिक जगत में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की अनुपयोगिता को स्वीकारा और इसमें सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया। सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में पुराने व्यवहारवादी विद्वान डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा, व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में आधारभूत सुधार की मांग भी की। व्यवहारवाद के दोषों एवं कमियों के विरुद्ध व्यवहारवादियों की सुधारात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना एवं विकास हुआ है। यहाँ पर हम संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के किन्हीं विशेष कारणों को देख सकते हैं, जिसमें पहला है व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। उसी तरीके से उन्होंने व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में भी असमर्थ रहे। व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता दिखाई पड़ी और अंत में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म युग की मांग रही। इसलिए व्यवहारवाद की कमियों को देखते हुए उत्तर व्यवहारवाद का विकास हम देख सकते हैं। उसी तरीके से हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा, अर्थ और मूल मान्यताएं यानी विशेषताएं कौन सी हैं। इसमें अगर हम परिभाषा और अर्थ को देखना चाहें तो हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का नाम स्वयं में बहुत अर्थवान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध व्यवहारवाद से है और ये व्यवहारवाद के उत्तर अर्थात व्यवहारवाद के बाद के राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था को बताता है। वास्तव में कहना उचित होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरावादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद के रास्ते से उत्तर व्यवहारवाद की वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। इस दृष्टि से हमने पूर्व में एक जो डेफिनेशन डेविड ईस्टन की देखी थी, सबसे पहले उसका उल्लेख यहाँ पर भी हम कर रहे हैं कि डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत यानी व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ और अभिप्राय को हम कुछ विशिष्ट स्थितियों के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, यह व्यवहारवाद में सुधार का एक आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है, यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है और अंत में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति रचनात्मक है, यानी ये एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर हमें ले जाने का प्रयास कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम विशिष्ट जो मान्यताएं हैं जिन्हें हम सिद्धांत, विशेषता और लक्षण के रूप में भी देख सकते हैं, हम शॉर्टली उनकी स्थितियों को देखेंगे और उसको हम दूसरे वीडियो में उसको और अधिक स्पष्ट रखने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि ये जो सिद्धांत और विशेषताएं या लक्षण जो हैं वो डेविड ईस्टन के द्वारा दिए गए हैं और इनको प्रासंगिकता के सिद्धांत या एक वृहत अवधारणा का सारांश भी कहा गया है, जिसको हमें थोड़े विस्तृत रूप में समझना होगा और इसको हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।